तो सीट बेल्ट बांध के बैठ जाइए. सो योर एपिसोड इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ. ठीक है. तो एवरी सब लोग है ना मेरे साथ यहाँ पर? यस, नो? यस प्रभु. यस प्रभु. या. तो एक बार की बात थी, एक गांव था. ठीक है. तो उस गांव में क्या हुआ कि लोगों को कुआं बनाना था, वेल. तो लोगों ने क्या किया, सरपंच आए, सब लोग मिले, एक क्या बोलते हैं वो लोग का मीटिंग हुआ. एंड देन उन लोगों ने एक कुआं खोदना, कुएं के लिए स्टार्टेड डिगिंग. तो 100 फीट तक अंदर पूरा खोद लिया वेल. खोदने के बाद अंदर से तभी पानी निकलना स्टार्ट हो. तो उसको फिर अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया, बॉर्डर बनाया कि वो पानी निकालने के लिए जो रहता है ना, पुली बोलते हैं उसको, वो लगाया. एवरीथिंग दे डिड वेरी नाइसली. तो सब कुछ अभी हो गया. अभी उसका उद्घाटन करना है. ओके, उसका इनॉग्रेशन करना है. तो वो लोग सोचे ठीक है, हम लोग जाते हैं किसी एक संत महात्मा जी के पास जाके उनसे फ्रॉम अ प्योर सोल वी शुड क्या बोलते उद्घाटन करेंगे, तो हमारे गांव में पानी भी अच्छा रहेगा, इट विल बी वेरी नाइस. सो वो लोग गए, मंदिर में गए. वहां पर उनको एक संत मिले. तो संत से बोला कि आप प्लीज आइए और थोड़ा ओपनिंग कर दीजिए, थोड़ा उद्घाटन कर दीजिए, हम लोग नया कुआं बनाया है गाँव में. तो संत बोले कि मैंने तो घर का ओपनिंग किया है, फैक्ट्रीज का ओपनिंग किया है, घर का ओपनिंग किया, फैक्ट्रीज का ओपनिंग किया, और भी अलग अलग चीजों का ओपनिंग किया, पर कुएं का ओपनिंग ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ. तो सन बोले कि आप खुद ही कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ा बात नहीं, जैसे आप अभी तो कुआं तो खुद गया है, बस पानी निकालिए एंड यू स्टार्ट यूजिंग द वाटर, दैट्स ऑल. तो बोले नहीं नहीं सन जी, आप प्लीज आइए, महात्मा जी आप आएंगे तो बहुत कृपा होगा, आप सबसे पहले आइए और आप ओपनिंग कीजिए कुएं का. तो सन बोले ठीक है, मुझे करना क्या होगा? तो बोले कुछ नहीं, आप आइए और सबसे पहला बकेट का पानी आप ही निकालिए वहां से. तो सन बोले ठीक है, तो मैं कल सुबह 7:30 बजे आता हूँ. ठीक है, जैसे आप लोग आज आए हैं एमएमसी के लिए 7:30 मॉर्निंग, तो 7:30 बजे मैं आता हूँ. तो अगला दिन आ गया, संत बराबर टाइम पे आ गए, परफेक्ट टाइम पे आ गए. एंड देन वो साधु संत जो थे उन्होंने, उनको एक बकेट दिया गया, रस्सी दिया गया, और बस जस्ट जब उसको अंदर बकेट को फेंकने वाले थे वेल के अंदर पानी निकालने के लिए, तो देखा बहुत गंदा बास मार रहा है वहां से, पानी से बहुत स्मेल आ रहा है, कुएं से गंदा स्मेल आ रहा है एकदम, मतलब अनटॉलरेबल. तो वो बोले कि देखो पानी से तो गंदा बदबू आ रहा है, ये पानी मैं कैसे पीऊंगा, बीमार पड़ जाएंगे अगर ये पानी पियेंगे तो कभी कभी क्या, संत बोले कभी कभी क्या होता है कि नया कुआं बना है ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा पानी थोड़ा गंदा वो सब हो सकता है. तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग ये पूरा पानी निकाल दीजिए, एक मोटर डाल दो अंदर, पूरा पानी पंप करके बाहर निकाल दो, अच्छे से पूरा पानी खाली कर दो, एंड देन अगेन फ्रेश वाटर विल स्टार्ट कमिंग इनटू द वेल. ओके, देन इट विल बी वेरी फ्रेश. तो आप ये आज ये कार्य कर दो, मैं कल फिर से आऊंगा. तो वैसे ही हुआ. तो अभी संत गए, घर गए, सब गांव वाले मिले, अच्छे से इकट्ठा हुए, प्लान किया, मोटर लगाया, पूरा अच्छे से पूरा पानी पूरा निकाला कुएं से, कुआं पूरा खाली कर दिया. और फिर बाद में वेट किया था कि रात भर में जितना होता है फिर से नया फ्रेश वाटर अंदर से आ जाएगा, ग्राउंड वाटर जो है. तो हो गया. अभी अगला दिन सुबह हो गया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7:30 फिर से वो संत वहां पर आए और देखा देखा तो अभी भी फिर से पानी से वैसे बदबू मार रहा है कुएं में से. तो वो समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है यहाँ पर. फिर इतना आपने साफ किया, मेहनत किया गांव वालों ने, खून पसीना एक करके, फिर भी इतना ये हो रहा है. तो फिर उन्होंने उन्होंने एक किसी इंसान को बोला कि आप अंदर उतर के देखिए कि अंदर है क्या, इतना गंदा बदबू क्यों आ रहा है, अंदर अंदर क्या है. तो एक आदमी को बुलाया, उसको अच्छे से पूरा अंदर उतारा, वो अंदर गया. और फिर अंदर अंदर जाने के बाद उसने बोला कि आप लोग संत जी, साधु जी और जो सरपंच आप लोग जो है, आप लोग कितना भी पानी निकालो कुएं से, इसमें से बास नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा बास? देखा तो क्या, वो बोला कि उसके अंदर 2 कुत्ते हैं जो मरे हुए पड़े हैं कुएं के अंदर. मे भी पानी पीने के लिए आए होगे, कुछ किए होगे, वो अंदर गिर गए. तो 2 कुत्ते अंदर मरे हुए पड़े हैं, सड़ गए हैं पूरा, उनका बॉडी इज रॉटिंग एंड स्मेलिंग लाइक एनीथिंग. तो अब जितना भी निकालो पानी बाहर, ये इनके वजह से अंदर स्मेल आए गए. तो जो कुआं है ना, ये कुआं और कुछ नहीं है, ये कुआं हमारा शरीर है, हमारा बॉडी. और ये जो 2 कुत्ते हैं ना, ये 2 कुत्ते हमारे अंदर है, जिसके वजह से ये गंदा बास हमारे क्या बोलते हैं बॉडी से आता है. आप चाहे जहीं पर भी जाइए, कोई आप इंडिया में रहो, बाहर रहो, किसी भी देश में रहो, कहीं पर भी जाओ, पर ये दुर्गंध से आप बच नहीं सकते. इट इज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम आवर बॉडी, बिकॉज दिस 2 dead dogs
are there inside our body. पर जब भी हम लोग कोई साधु संत या सेंटली पीपल के पास जाते हैं तो उनकी बॉडी से ऐसा दुर्गंध आता नहीं है. देयर बॉडी स्मेल्स, वहां उनके बॉडी से आपको सुगंध मिलेगा, है ना. जैसे कि समझिए आपको कुछ परफ्यूम खरीदना है, कोई मॉल में परफ्यूम का दुकान है या कहीं पर कोई इत्र का दुकान है रास्ते पे, आप खरीदे या ना खरीदे, पर अगर आप बस उसके बाजू से भी जाएंगे तो भी स्मेल आएगा कि नहीं आपको परफ्यूम का. अलग अलग परफ्यूम का स्मेल आएगा, राइट. वेरी मीन्स डिफरेंट वेरी ब्यूटीफुल, क्या बोलते हैं, pleasurable sense smell, very nice smell you will get, right. So doesn't matter आप खरीदे या ना खरीदे, just when you come in association with उसके आजू बाजू में कहीं से भी जाए, उसके एसोसिएशन में आते आपको you can feel that beautiful smell, okay, which makes you happy, which makes you feel very good. The same way अगर आप साधु संत के एसोसिएशन में आए कहीं पर भी, like we are providing you this association of devotees, है ना. वॉइस में आप आते हैं, आपका कैंप्स हो रहा है, ऑल दिस थिंग्स, सेशंस आप अटेंड कर, सो एसोसिएशन ओनली. सम और द अदर, इफ यू कम इन एसोसिएशन ऑफ सेंटली पीपल, देन ऑटोमेटिकली यू विल फील हैप्पी एंड ब्लिसफुल. आई होप यू ऑल हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग. सो मैं पिछले सेशन में जो रीइंकार्नेशन सेशन हुआ था उसमें मैं, और उसके पहले भी एक एमएमसी में बोला था, राइट. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेंट? साधु का डेफिनेशन क्या है? हु इज कॉल्ड अ साधु? कैन एनीवन से? ये बात मैं इसमें बोला था, लास्ट रीइंकार्नेशन में बोला था. साधु मतलब कौन? हु इज साधु? हु इज सेंट? यस, कौन कौन थे एमएमसी लास्ट रीइंकार्नेशन में? कौन कौन थे एमएमसी में? कौन कौन थे लास्ट में बात बोला था? एनीवन? सो साधु मीन्स, okay, nobody knows the answer. Okay, sadhu means a person who is not by external form. Okay, जैसे कि sadhu means what? A person who is in his character, who knows the Vedic science that we are not this body, we are spirit soul, the reality जिसे पता है, and one who follows that in his day-to-day life. Okay, not just a person who is just wearing some saffron colored dress और किसी धोती कुर्ता पहन लिया, तिलक कर दिया और पूरा हेड शेव किया, कुछ सिखा रखा और जाके भिक्षा मांग रहा है, कुछ बोल रहा है. सो नो, पीपल, दैट इज द एक्सटर्नल कंसेप्शन. ओके, ड्रेस और लुक्स, अगर उस पे जाएंगे देन यू विल गेट चीटेड, एंड दैट इज व्हाई so many people are there who are taking this form of sadhu and they are cheating others. So people don't know the basic thing that we are not this body, we are spirit soul, and they are going on external, बाहर का रूप ही देख रहे हैं. So people want to get cheated. लोग खुद चाहते हैं कि हमें चीटिंग में फंसना है. They want to get cheated. That's why such people take advantage. साधु बन के wrong ये करके लोगों का एडवांटेज ले रहे हैं. Okay, but if you are intelligent enough, you will see whether this person, whatever he is saying, is he following in his life. इसने जो बोला है क्या वो कर रहा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, does he come in the परंपरा, ये जो भी बोल रहा है कहाँ से बोल रहा है, is it authentic whatever he is speaking. तो गुरु, साधु एंड शास्त्र, these three are the प्रमाण. From this you have to find out. Okay, फ्यूचर में आप लोग को पॉजिटिव थिंकर के जो स्टूडेंट्स हैं, आपको सेशन आएगा आइडेंटिफाइंग अ डिवाइन गाइड, हाउ टू आइडेंटिफाई हु इज अ रियल सेंट और साधु. ओके, हु इज अ रियल डिवाइन गाइड. और जो उत्कर्ष बैच के हैं स्टूडेंट्स, गोपाल प्रभु, कृतिका माता जी, राहुल, राज नारायण प्रभु, संजीत, आई थिंक आपको ऑलरेडी सेशन हो चुका है, राइट, हाउ टू आइडेंटिफाई डिवाइन गाइड. सो that person is called a sadhu. Like Arjuna was a sadhu. Arjuna was a married person. Sadhu means not a sannyasi, not like that. Arjuna was a married person, right? Yudhishthira Maharaj was a married person. They were sadhus. They were king, but they were sadhus. Okay. So that is what is the training you have been given. Okay. To become a good person in your life. To become a saintly person. So when you come in association with such saintly person, okay, like voice mein, we are trying to give the same education, the same character to all the students, all the people who come in association here, so that you become saints, okay, by your character, by your nature. Doesn't matter who
what you do. Doesn't matter if इंजीनियर है, आप डॉक्टर है, आप कहीं पर जॉब कर, doesn't matter, but you are a saint. समझ रहे? वो ट्रेनिंग आपको यहाँ दिया जा रहा है. The sessions which are happening, scientific way में आपको समझा जा रहा है. The science of Veda. Okay. So उसी प्रकार when you come in association of saintly people, you will feel happy. Like all of you have already experienced this thing, right? है ना? पर हमारा लाइफ क्या है? वो पूरा रिवर्स हो चुका है. It is not like saintly people. हमारे लाइफ से गंदा बास मार रहा है. Very very smelly, very dirty life. So no matter हम लोग कितना भी चीज कर ले, आप चाहे समाज सेवा कर लो, जाके किसी को दान दे दो, ब्लैंकेट्स बांटो, जाके खाना खिलाओ गरीबों को, जो भी चाहे, फैमिली को ऐसे मेंटेन करो, फिलॉन्थ्रोपिक वर्क करो, जो भी करो, पर ये दो कुत्ते आपके अंदर से जब तक नहीं जाएंगे तब तक आपका बॉडी में से दुर्गंध आएगा ही आएगा. तो ये दो कुत्ते, ये और कोई नहीं है, ये दो कुत्ते हैं काम और क्रोध. ओके, काम एंड क्रोध मीन्स लस्टी डिजायर एंड एंगर. ये है ये दो कुत्ते. ओके, तो जब तक ये दो कुत्ते हैं ना हमारे अंदर, हम लोग अंदर से जलते रहेंगे. विल कीप ऑन बर्निंग, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ऑल दिस थिंग. आग जो है बाहर से जलाएगा. द फायर विल बर्न फ्रॉम आउटसाइड, बट दीज टू डॉग्स विल मेक यू बर्न फ्रॉम इनसाइड. ओके, दैट इज हाउ डेंजरस दिस टू डॉग्स आर. काम मीन्स आवर लस्टी डिजायर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? मैं पिछले बार सेशन में बोला था, राइट, कि डिजायर टू एंजॉय सेपरेटली फ्रॉम कृष्णा. और यही इच्छा कृष्णा से अलग जाके एंजॉय करने की हमारा लाइफ स्पॉइल कर रही है. ओके, एंड जब ये इच्छा फुलफिल नहीं होती है हमें गुस्सा आता है. जब काम का फुलफिल नहीं होता तो हमें आता है क्रोध, लस्ट. Lust is not getting fulfilled, it will transform into anger and frustration, and this is what is ruining our life. People बड़े बड़े कंपनियों में काम कर रहे हैं, अमीर लोग हैं, बिजनेस है, so many people, इतना सब कुछ सक्सेस मिलने के बाद भी ये दो कुत्ते उनके अंदर है, इसलिए वो लोग खुश नहीं है लाइफ में. समझ रहे? Desire to enjoy separately from Krishna. Like आप कुछ भी चीज, जैसे कि क्या बोलते हैं, आप बाहर जा रहे हैं, you're doing something which is not related to Krishna consciousness, that is called as काम. Okay, तो अभी क्या करें हम लोग? What is solution for this? हम लोग क्या हमारा डिजायर्स को कंट्रोल करके रखे क्या, पूरा सप्रेस कर दे क्या उसको, या उसको मिटा के जीरो बना दे? पॉसिबल है ऐसे? यस, इज इट पॉसिबल? विश्वरूप, अर्घा, संजीत, अंतरा माताजी, जय सरकार. No, not possible, right? It is not possible. You cannot do that. You cannot be desireless. अब लिखते जाओ. हाँ सब ओके. आप सेशन में रहिए मोबाइल से और आप अटेंडेंस नोट कर लीजिए, ठीक है? So you cannot compress or you cannot zero your desire. It is not possible. Only thing possible is that you can dovetail your desire into Krishna's service. Just for example, आपको समझिए खाने का मन हो, मुझे पिज्जा खाना है. ओके, सो क्या करें? डोमिनोज में जाके पिज्जा ऑर्डर करेंगे, तो पिज्जा वहां से मिलेगा, हम लोग पिज्जा खा लेंगे. बट दैट डिजायर, यू वांट टू एंजॉय पिज्जा, द टेस्ट ऑफ पिज्जा. ओके, चीज एंड ऑल दोस टॉपिंग्स एंड एवरीथिंग, यू वांट टू एंजॉय दैट. सो यू वांट टू गो डोमिनोज एंड यू ईट दैट. बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर ईटिंग समथिंग आउटसाइड फूड? वो खाने में 6 प्रकार के लोग का उसके अंदर कर्म लगा हुआ है. और when you eat that food, वो जो आदमी खेत से आके who plows the field and वो ट्रेडर जो उसको लाता है, फिर जो उसको बेचता है, जो उसको बनाता है, all like that 6 kind of people are there. वो सब का कर्मा आपके अंदर आ गया जब मैंने पिज्जा खाया. And all their sins have come inside you. Okay, so पाप तो मिल गया. See, desire, if your desire is there to enjoy separately from Krishna, it is nothing but it is sin. And like that we are doing many things in day to day life. और हम लोग बोलते हैं, अरे मैं तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे लाइफ में ऐसा मुसीबत क्यों आ रहा है? मैंने हर टाइम ईमानदारी से काम किया सर, मैंने हर टाइम ईमानदारी से चीज किया है, किसी को मैं हर टाइम मैंने लोगों की मदद की है, मैंने कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, मैं कभी उसे गाली भी नहीं दिया, फिर मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है प्रॉब्लम्स? बिकॉज ऑफ द सिंफुल एक्टिविटीज व्हिच आर डूइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. समझ रहे? सो व्हाट इज सॉल्यूशन फॉर दैट? नाउ आई हैव डिजायर टू ईट पिज्जा. सिंपल थिंग, उसको क्या करना है? यू learn to cook pizza. Simple. आप पिज्जा बनाइए, offer it to Krishna with love and devotion, and Krishna is so merciful, उसमें सब पाप निकाल के ले लेंगे and उसमें अपना कृपा डालेंगे.
He will put his love into that and he will give you that. Sinless food, just like a vaccination लेते हैं ना, कोविड का वैक्सीन है, just like that प्रसादम is a vaccination. और जब आप खाएंगे आपके जितने पाप है वो पाप भी मिट जाएंगे, जो पहले से जो सीन से अंदर, that will also go, and जो खाना मिल रहा है उससे आपको भगवान की कृपा मिलेगा, वैक्सीनेशन मिल जाएगा. This is how you can total your desire to Krishna's service, and when you do this thing, then आपका क्या बोलते हैं पाप आपको लगेगा नहीं, समझ रहे? And then anger, all these things will not come. This one just small example as told out. There many things are there. You are a student, so if you are studying for yourself, कि मुझे रैंक लेके आना है, मुझे I want to prove this, then that is ego. That is your self enjoyment. So then that will become that will have no effect. But to study for Krishna, okay, I'll study for Krishna. आपको स्टडी करने में मजा आएगा, स्टडी करना बोर नहीं लगेगा आपको, because आपका जो पढ़ाई है वो कृष्णा का सेवा है. It will become more interesting. आपको पढ़ाई करने नींद नहीं आएगा, नहीं कृष्णा का सेवा. I should be very alert while studying. I should not waste my time in Krishna's service. आप जब काम कर रहे हैं तो जो पैसे आप लेते हैं उसको the working devotees who are there, they give some donation to temple, some festival में कुछ प्रसाद sponsor करते हैं, they do like that thing. In that way, उनका सब जो भी कर्म है, that thing they are transforming into Krishna service, without doing a desire into Krishna service. This is how you have to do. Okay. समझ रहे हैं ना? In this way you will come out of the कर्म बंधन. This one, इसके ऊपर आगे एक सेशन आएगा कर्म के ऊपर डिटेल में, ठीक है? सो अभी तो हमें तो पता चल गया कि 2 कुत्ते हमारे अंदर है, तो अभी उन 2 कुत्तों को निकाले कैसे? How can we remove these 2 dogs? तपस्या करके निकाले? हाँ, कैसे निकाले? तपस्या करे तो रावण ने तपस्या की थी, है ना? कठोर तपस्या किया, रावण ने तपस्या किया, भगवान ने उनको वरदान भी दिया, पर क्या उसका काम कर्म हुआ? लस्टी डिजायर, जिस माँ का पूजा करना था, सीता माँ का, he wanted to enjoy that, enjoy her, लस्टी डिजायर, काम, एंड क्रोध, भगवान को ही मारना चाहते थे रावण. फिर हिरण्यकश्यपु इतना तपस्या किया कि उनका पूरा हड्डी दिख रहा था, बस कुछ नहीं, पूरा बॉडी गल गया. उनकी तपस्या की वजह से पूरा ब्रह्मांड पूरा वाइब्रेट होने लगा था, शेक होने लगा था. उसने तपस्या की, क्या हुआ लास्ट में? भगवान के साथ ही फाइट किया, एंगर. देन सौबरी मुनि पानी के अंदर जाके तपस्या करे, सालों तक मेडिटेशन में बैठे पानी के अंदर जाके, और सीवर ऑसिडिटी. पर जब देखा 2 मछली आके संभोग किया, when 2 fish came and united, उनके अंदर लस्ट डिजायर फिर से आ गया, लस्ट उनके अंदर आ गया, एंड ही वेंट एंड मैरिड सो मेनी queens of some king. That is some very good story. I will tell you some other time. So lust and anger, this will not go by tapasya. तो क्या करे? योगा करे, योगा प्राणायाम लोग करते हैं, वर्ल्ड योगा डे, प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, भस्त्रिका, and what you say, लोम विलोम, all these things people are doing. So what it will keep you healthy, आपको fit रखेगा, and for some temporary time you will feel some peacefulness, but it will not remove the dogs. काम और होते कुत्तों को आपके अंदर से निकालेगा नहीं. ओके, तो एक संत ने एक बहुत ही बढ़िया श्लोक बोला था संस्कृत में. आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग दैट एंड टेलिंग इट इन हिंदी. सो वो बोल रहे थे कि हमारा मन जो है ना, माइंड, मन एक वन के जैसे, फॉरेस्ट के जैसे, ठीक है, और इस मन रूपी वन में 2 कुत्ते रहते हैं. कौन है वो 2 कुत्ते? काम और क्रोध. ओके, तो जब इस मन रूपी वन में जो कुत्ते रहते हैं, और इस वन में जब एक केसरी सिंह, एक लॉयन जब आता है और जोर से दहाड़ता है, व्हेन ही रोर्स वेरी लाउडली, तो जब लॉयन आके जब क्या बोलते हैं, जंगल का राजा जब आके जोर से व्हेन ही रोर्स, तो सब छोटे मोटे जानवर सब भाग जाते, और कुत्ते तो दुम दबा के भागते कुत्ते, है ना. सो व्हेन ये सिंह जब आके दहाड़ेगा, तब सब कुत्ते जितने भी जानवर सब भाग जाएंगे. तो ये सिंह और कोई नहीं है, दिस इज कथा एंड कीर्तन. देखो सब कहाँ से आ रहा है, देखो. ओके, सब देखा ना, सब स्टार्टिंग से देखा, सब कहाँ से आ रहा है. कुत्ते हैं मन में, काम और क्रोध, और उनको निकालने का सोल्यूशन क्या मिला है अभी? कीर्तन, कथा एंड कीर्तन. ओके, श्रवणम एंड कीर्तनम. ओके, that is the solution, the only solution to remove these 2 dogs from your body. Okay, see, I'm sharing my screen.
There's a proof of this in the scriptures. I'm showing the proof, आपको दिखा रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं वहां से. तो प्रूफ देखिए, चैतन्य मेरा स्क्रीन दिख रहा है? You all able to see my screen, right, everyone? Yes. ओके, आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 6.242 श्लोक में क्या लिखा है देखो. हरेर नाम नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा. Can someone in the translation? Someone read the translation, please. Yes, anyone? In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is the chanting of the holy names of the Lord. There is no other way. There is no other way. There is no other way. Correct. देखो इसको पूरा स्ट्रेस करके दिया है, हरे नाम इव केवलम, कि यही चीज है, हरि कृष्ण भगवान का नाम का कीर्तन, यही चीज. देयर इज नो अदर वे. एक बार बोले तो मान जाएंगे, ठीक है, 2 बार बोले तो ठीक है, पर 3 बार स्ट्रेस करके इस बात को भगवान बोल रहे थे. सो दिस इज नॉट समथिंग क्या बोलते हैं चीप दैट यू जस्ट ओके बोला गया तो करे. नो, दिस इज द ओनली सोल्यूशन, दिस इज द ओनली मेडिसिन. ठीक है, दिस इज व्हाट इज बीन प्रोवाइडेड टू यू. ओके, नाउ आपका जो सेशंस होता है, सैटरडे संडे को सेशंस आपका होता है, समटाइम फेस्टिवल में कुछ स्पेशल सेशंस आपका होता है, एंड देन या एमएनसी सब कथा आप सुन रहे हैं. ओके, एंड देन you practice that, you implement that by chanting Hare Krishna. Okay, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. So katha and kirtan, this will help you to remove these 2 dogs from your body. Just like जब आप खाना खाते, right, एक निवाला लेते, when you take each morsel of food and when you eat that food, क्या होता है आपको when you are very hungry and when you eat food? 3 चीजें आपको मिलती है, तुष्टि, पुष्टि and संतुष्टि. Okay, you get some energy, you get some happiness that you have eaten something, and you get nutrition, you get nourished by the food what you eat. So we are doing everything for our body, but our soul is starving. हमारा आत्मा भूखा पड़ा है. So this is the food for your soul, katha and kirtan. ठीक है? So this is what is very important, especially in this youth age. So don't miss this opportunity. We have come here in a very good association of saintly people, and you are also seeing that your seniors are there. You have met so many people in the camps, all very successful people, engineers say, doctors say, everyone, but they are saintly people. Okay, वो साधु है. Doesn't matter they are married or they are doing anything, they are working somewhere. No, doesn't matter that. They are following the Vedic science and they are leading a meaningful life. Okay. So that is what you have been, आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है. So please take it seriously. So now we'll try to remove the 2 dogs from our body. ठीक है, 2 कुत्तों को निकालेंगे. तो अभी आपने कथा सुन ली है, अभी हम लोग कीर्तन करेंगे. अभी हम लोग 2 राउंड हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे. ठीक है, तो सब लोग से रिक्वेस्ट है, you all can unmute yourself and we all can start chanting. Okay, yes, please unmute yourself everyone. We'll chant 2 rounds and then after that you can give your attendance. Unmute कर लीजिए और ऐसी जगह पे आइए जहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं होगा. Okay, come in like that silent place so that you can focus on your chanting. Yes, खुद की unmute कर लीजिए सब लोग. अंतरा माता जी, प्रकाश, unmute yourself.